अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। आप खुश रहें, आबाद रहें। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और वालिदैन का साया भी आप पर कायम रहे। दोस्तों, बाकायदा वीलॉग की तरफ जाने से पहले आप लोगों से जो गुज़ारिश हमेशा करते हैं, वो यही है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इंतशारी मजीद शिकस्त खा रहे हैं। बैरून मुल्क बैठे एक इंतशारी को हल्का सा कानूनी तौर पर शिकंजा डाला गया तो आप देखें वो कितना तड़प रहा है। आदिल राजा ने बहुत ज्यादा प्रोपोगंडा किया एक केस में। वो आप लोगों ने देख लिया कि एक केस में जिस तरह से उन जी आदिल राजा ने बहुत ज्यादा प्रोपोगंड किया। एक केस में अदालत ले जाया गया तो अभी तक वो भुगत रहा है। आदिल राजा की बरतानवी अदालत में ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर की जानब से दायर केस में 10,000 पाउंड जुर्माने माफ कराने की अपील मुस्तरद हो गई है। बरतानवी अदालत ने मुदई ब्रिगेडियर राशिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आदिल राजा ने ताहाल 10,000 पाउंड जुर्माने की रकम अदा नहीं की। बरतानवी अदालत के डिप्टी जज हाई कोर्ट ने मिस्टर रिचर्ड्स स्पीयरमैन ने आदिल राजा को मजीद $3,000 अदा करने का हुक्म दे दिया है। आदिल राजा ने जुर्माना माफ करने की अपील 16 अप्रैल 2024 को दायर की थी, जो मुस्तरद हुई। अब उन्हें यह जुर्माना अजाफी 3,000 पाउंड के साथ अदा करने का हुक्म जारी किया गया है। आप अंदाजा करें कि वो जुर्माना अदा करने के बजाय माफिया मांग रहा है। जज ने पहला जुर्माना ना अदा करने पर 3,000 पाउंड और जुर्माना कर दिया। पाकिस्तान में काश ऐसी अदालतें और ऐसे भूंड नहीं, मेरा मतलब कि ऐसे जज ही रियासत के हक में सोचना शुरू कर दें। ऐसे फैसलों से इंतशारियों का प्रोपोगंडा हमेशा के लिए बंद कर दें। देखें, ये एक अदालत है, वहां पर यह फैसला हुआ है कि जनाब आपने ये गलत चीज की है, इसके बदले आपको 10,000 पाउंड ये जुर्माना कर रहे हैं। केस अभी आगे चलना है, केस खत्म नहीं हुआ। आप ये समझें कि अभी आदिल राजा को जो है ना, ये अभी अभी पार्टी शुरू हुई है। ये जो पार्टी शुरू हुई है ना, ये उसका खर्चा पड़ गया उनको 10,000 पाउंड। आगे जाके ये काम और बड़ा होना है और काम बड़ा डलना है। तो ज्यादा 10,000 पाउंड तो हमें स्टार्ट है, नहीं जरा पहले खाने तो पहले एक स्टार्टर आता है। ये खाने से पहले स्टार्टर है जिसका 10,000 पाउंड है। और वो बख्शवाने गए थे, माफी मांगने गए थे, जुर्माना माफ करवाने गए थे। जज ने कहा भाजन 3,000 पाउंड जुर्माना ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ऐड कर लो। पहले तुसी देना सी 10,000, हुन तुसी देना 13,000 जुर्माना। लेकिन खैर देखें, आदिल राजा को फर्क नहीं पड़ना पाउंडों से। मतलब उसको देने के लिए पाउंड तो बेवकूफ यूथियों की लाइनें लगी हैं। बहुत सारे यूथी है दुनिया में ऐसे हैं जिनके अंदर यहाँ पे दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है, भूसा पड़ा हुआ है। तो वो जो भूसा बड़ा वाले हैं, जैसे ही आदिल राजा उनको गुजारिश करेगा, इमरान खान के नाम पर भीख मांगेगा, तो वो जनाब, अब इमरान खान सारी उम्र यही करता रहा, अब वो करेगा और करके अपना जुर्माना जो है वो यूथियों के पल्ले से पेड करवा लेगा। किसी किस्म का कोई नहीं फर्क पड़ना। बात अदालत की है, बात अदालत की है कि अदालत अगर किसी क्या बताते रहे आपको इमरान खान साहब, यही बताते रहे आपको इमरान खान साहब, आपको यही बताते रहे ना कि अगर किसी मुल्क की अदालतें यूके की तरह, बर्तानिया की तरह, अमेरिका की तरह आजाद हैं, वहां पर वो उनके पास किसी की बेटी का केस जाते हैं तो वो ये नहीं देखता कि कितनी बड़ी पर्सनैलिटी, कितना बड़ा कप्तान है। वो जो फैसला करते हैं वो मेरिट पर फैसला करते हैं। और मेरिट पर फैसला करने का होता यह है कि वो देख लें आपके सामने मेरिट पर फैसला हुआ है तो मैं अमेरिका वाले इदारे की गल नहीं कर रहा, इंग्लैंड वाली इदारे की गल कर रहे हैं। आप लोग हमेशा बात उल्टी तरफ ले जाते हैं। खैर, मरियम नवाज ने हद के इज्जत का जो कानून बनाया, सूबाई असम्बली ने इसे मंजूर करके भेजा है। इस पर सहाफियों के एहतजाज के बायस गवर्नर पंजाब ने ताहाल वो बिल मंजूर ही नहीं किया। अब गवर्नर पंजाब बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान कायम मकाम गवर्नर पंजाब होंगे। पंजाब हद तक इज्जत बिल अब गवर्नर हाउस भेजा जाएगा। यूं शायद मलक अहमद खान इस बिल पर दस्तखत कर दें और पंजाब में यह बिल नाफुज अमल हो जाए। होना भी यही चाहिए। इस बिल को मलक अहमद खान को फौरी मंजूर करना चाहिए, फौरी नाफुज अमल करना चाहिए। इंतशारियों के गिर्द घेरा जो है वो तंग करना चाहिए और होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? कानून है क्या? कानून यह है कि कोई भी उठकर किसी के ऊपर कोई इल्जाम ना लगा दे। प्रवेश संधीले ने आज बैठा, सुबह सुबह एक वीलॉग आप लोगों ने देखा, एक आपने दोपहर 2:30 वीलॉग देखा, अभी ये वाला वीलॉग आप 7:30 बजे देख रहे होंगे। तो ये सारे अरसे के दरमियान में अपना मोबाइल खोलूंगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करूंगा, जो जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी। और अगर मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन कोई ना मिले जो मैंने आप तक पहुंचानी है, तो फिर मैं कुछ स्टोरी बना लूं, कुछ टेबल स्टोरी बना लूं और उस टेबल स्टोरी में मैं आपको किसी की इज्जत उछाल दे दूं
कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, उसका सिर पैर कोई ना हो। ये कानून उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा कि जिसके ऊपर कोई भी बैठकर यूट्यूबर, सहाफ़ी, कोई भी किसी भी किस्म का कोई इल्ज़ाम लगाएगा, उसको हित्क इज़्ज़त का सामना करना पड़ेगा। उसके पास सबूत होंगे तो ठीक है, वरना जिस तरह फिर राजा आदिल को 10 के साथ 3 13,000 का जुर्माना हुआ है और केस अभी जारी है, वो सब कुछ भुगतना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बिल, चलो अब मुझे नहीं पता, मैं गवर्नर की किसी नीयत पर या गवर्नर के उस पर नहीं जाता। गवर्नर साहब जाने से पहले, अगर ये जाने से पहले बिल उनकी टेबल पर आ गया था, तो वो उसको साइन करके जाते। लेकिन ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, है जी, मुनाफ़िकत नाम की भी दुनिया में चीज़ होती है, तो वो अपने खाते में इस बिल को ना डालना चाहें कि हमारे गवर्नर ने इस बिल पर साइन किया है। तो अगर पंजाब की वज़ीर आला ने बहादुरी करके ये कानून बनाया, तो फिर उसी नून लीग का जो स्पीकर है कौमी सूबाई असेंबली का, वो बहादुरी करके उसको साइन भी कर देगा और नाफिज़ुल अमल हो जाएगा। तो कल को कोई ऐसी चीज़ें होंगी, तो पीपल्स पार्टी कह देगी जी ये जो हमने तो इस कानून में कोई मावनत नहीं की, ना हमारा कुछ लेना-देना है, पंजाब का कानून है, पंजाब की वज़ीर आला है, पंजाब के मेंबर सूबाई असेंबली है और पंजाब का स्पीकर है जो गवर्नर था, उसने साइन कर दिए हैं। अगर इस तरह की सोच है, बड़ी नेगेटिव सोच है, मुझे ये नहीं पता, मैं एक एक क्योंकि वो ज़ाहिर है कर सकते थे, नहीं किया, तो क्या हो सकता है सिवाय इसके? पीपल्स पार्टी डबल गेम, दो स्टैंडर्ड, दोहरा मेयार अगर कर रही है, तो ये बड़ी ज़्यादती होगी पंजाब के उन लोगों के लिए जिनके लिए ये कानून आ रहा है। अच्छा, जेल में इमरान खान की सोचतों और मुलाकातों की जो फहरिस्त बताई गई है, इसमें अहम इंकशाफ हुआ है कि सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक अडयाला जेल मार्च 2024 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने भी इमरान खान से मुलाकात की है। क्या नदीम अफजल चंद इस मुलाकात की तफसील बताएंगे? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई पैगाम लेकर गए थे? बैकडोर राब्ते अभी भी जारी है। नदीम अफजल चंद अक्सर इमरान खान की हमायत करते नजर आते हैं। अब नून लीग पर सख्त तनकीद करते हैं और बेजा तनकीद करते हैं। ये भी नहीं कि कोई बड़ी लंबी चौड़ी की उनके पास कोई वजह होती है। बेजा तनकीद करते हैं नून लीग पर, लेकिन चंद साहब इमरान खान साहब के बारे में काफी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि जाहिर है उन्होंने एक तो इमरान खान साहब के साथ टाइम स्पेंड किया हुआ है। खानदानी बंदा जो होता है वो ये कोशिश करता है कि जिसके साथ उसने रोटी खाई है उसके साथ थोड़ा सा, जब कोई ऐसा मौका आ जाए तो वो ख्याल करे। आप बिलीव करें, मेरे कुछ दोस्तों ने कहा मुझे, साथ खाने पीने वाले भी, नहीं भी खाने पीने वाले भी, हॉलैंड की कम्युनिटी में भी, कि यार आप बुशरा बीबी पर बड़ी तनकीद करते हैं और ऐसी तनकीद करते हैं जो बिलो दी बेल्ट होती है। अब मैं उनको अगर समझाने बैठ जाऊं वहां पर कि जो तुम लोग करते हो, मतलब जो तुम लोग कर रहे हो, या जो तुम लोग नवाज शरीफ साहब के बारे में, मरियम नवाज साहब सबके बारे में, मैंने उनको नहीं समझाया। मैंने कहा अच्छा जी आप लोगों को लगता है तो मैं कोशिश करूंगा कि उस पर ना करूं। अब आपने मेरे मुंह से काफी दिनों से बुशरा बीबी के बारे में, एक तो उनका जो बुशरा बीबी नाम है, बल्कि मैं तो अक्सर साबिक खातून अव्वल कह देता हूं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे देखिए ना, दूसरों की बेइज्जती करके मेरी इज्जत में इजाफा नहीं हो सकता, तो ना मैंने ये इजाफा करना है। और मेरे अगर खातून अव्वल वो हैं, इस हकीकत को मानना पड़ेगा। वो जैसे भी बनी, वो जो भी हुआ, एक लंबी स्टोरी कहानी है। तो नदीम अफजल चंद साहब अगर इस वजह से इमरान खान की हया करते तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नदीम अफजल चंद साहब ये भूल जाते हैं कि आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो ये आपस में इत्तेहादी हैं। तो फिर इमरान खान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर और नून लीग के लिए हर जगह पे रगड़ा गरम, ये बड़ी ज्यादती है। तो आप हमारे साथ उठ खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, इत्तेहादी हैं हमारे साथ, लेकिन हमें हर जगह पे रगड़ा लगाते हैं। लेकिन अब समझ आई है कि इमरान खान के साथ जो अच्छे तलकात आज भी आपके हैं, या तो फिर को आप पैगाम रसानी का काम कर रहे हैं, या फिर आप ये भी, अब ये तो नदीम अफजल चंद साहब भी बताएंगे वो किस सिलसिले में मिले हैं। खान साहब की मोहब्बत में मिले हैं, खान साहब के प्यार में मिले हैं, या फिर उन्होंने मतलब जैसे भी है कोई पैगाम रसानी की है, ये तो वही बता सकते हैं जब उनसे कोई कांटेक्ट करेगा। इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से रियासत मुखालिफ वीडियो ट्वीट करने पर एफआईए तहकीकात में मजीद पेशरफ्त हुई है। एफआईए टीम इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की गई वीडियो की तफ्तीश के लिए अडयाला जेल पहुंच गई है। 2 रुकनी टीम ने इमरान खान से मुख्तलिफ सवालात किए। टीम ने रऊफ हसन की बयान की रोशनी में भी तफ्तीश की। अब इमरान खान क्या कहता है, ये एक बहुत बड़ा है। रऊफ हसन तो वहां पे मुकर आया, वो कह रहा है जी कि हमारे हाथ में नहीं है, ना हमें पता है वो किधर बैठे हैं, और हमें अपनी इस पे जो पॉलिसी है वो वाजिया करनी पड़ेगी कि सोशल मीडिया की टीम कौन सी है। हर वो बंदा जो पीटीआई के हक में लिख रहा है और फौज के खिलाफ, क्या उसको ऑन करना है या नहीं ऑन करना, या फिर जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है ये किन के पास है, ये कुछ ऐसे लोगों के पास है जो पेड है और उनको आजादी है, या वो हर दफा पूछ, ये बहुत सारी चीजें हैं जो उनको करनी है। अब डिपेंड ये करता है कि इमरान खान साहब इस पे अपना क्या मौकफ अपनाते हैं। क्या इमरान खान साहब अपने टाइगरों को मानते हैं, ऑन करते हैं, या फिर 9 मई की तरह पहले 15-20 महीना जो है वो खामोश हो जाते हैं और बाद में हल्का फुल्का सा कहते हैं अभी साढ़े आ गया।
या पता लगेगा अगले आने वाले दिनों में, लेकिन ये जब तफ्तीश बाहर आएगी, कोई रिपोर्ट होगी, को पता लगेगी, तो फिर ही इस पर बात की जा सकेगी। आप लोगों से जो गुजारिश है, हमेशा गुजारिश की जाती है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आदिल राजा को जो जुर्माना हुआ है, अब वो 10,000 छुड़वाने गया था और 3,000 हो गया है, और इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? अपना ज़रूर मौक़िफ़ दें। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।